गांव में बारिश का दिन होता है। बादल काले और घने नजर आ रहे होते हैं। सुशील और चंदन एक ही छतरी के नीचे सड़क पर चल रहे होते हैं। दोनों को भूख लगी होती है और वो कुछ खाने की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह से खाली नजर आती है। आसपास कोई ठेला वहाँ नजर नहीं आता है। सुशील, इतनी जोरदार बारिश में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ गर्मा गर्म खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अरे चंदन, थोड़ा धीरज रखो यार। इस मौसम में भूख तो सबको लगती है। बस 2 मिनट और, चौक आने ही वाला है। वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। चंदन इधर उधर देखता है, तभी उसे सड़क के कोने पर हल्की सी रोशनी नजर आती है। सामने वसु का ठेला खुला हुआ दिख रहा है। हाँ, खुला तो है। चलो जल्दी भागो, वरना बारिश और तेज हो जाएगी। दोनों जल्दी से उस दुकान की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों दुकान तक पहुंचते हैं और वहां बसु को देखते हैं। बसु अपने ठेले पर ताजे समोसे और ब्रेड पकौड़े तल रहा होता है। कढ़ाई का तेल काला और चिपचिपा नजर आ रहा होता है। पास की जगह भी थोड़ी गंदी होती है और ठेले के पास मक्खियाँ उड़ रही होती हैं। चंदन ताजे समोसे को देखकर ललचा जाता है, जबकि सुशील आसपास की गंदगी देखकर थोड़ा परेशान नजर आता है। वाह वसु भाई, गर्मा गर्म समोसे छान रहे हो। जल्दी से 2 प्लेट लगाओ, साथ में वो तीखी वाली चटनी भी देना। अरे चंदन, थोड़ा रुको। वसु भाई, ये चटनी में जो पानी डालते हो वो कहाँ का है? ये तेल देखो कितना काला हो गया है। बारिश में वैसे ही हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। तुम अपनी ये डॉक्टरी बंद करो यार। बारिश के मौसम में ये सब नहीं देखा जाता। बस गर्म होना चाहिए। तेल में सब कीटाणु मर जाते हैं। वसु भाई, तुम प्लेट लगाओ। वसु गरम समोसे निकालकर अखबार पर रख देता है। चंदन तुरंत खाने लगता है, जबकि सुशील थोड़ी देर सोचता है, मगर भूख की वजह से वो भी समोसा खा लेता है। रात को सुशील खटिए पर लेटा होता है। वो तेज दर्द की वजह से अपना पेट कसकर पकड़ रहा होता है। सुशील के मम्मी पापा परेशान नजर आ रहे हैं। अम्मी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर सुइयां चुभा रहा है। उल्टी जैसा लग रहा है। मैंने कितनी दफा कहा है, तेज बारिश में बाहर का कचरा मत खाया करो, मगर तुम दोनों दोस्तों को तो बस जीभ का स्वाद ही चाहिए। ये लो सुशील, डॉक्टर बाबू ने ये सिरप दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कस्बे में इस वक्त बाहर का खाना और गंदे पानी से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। वसु का ठेला तो बीमारियों का घर बन गया है इस बारिश में। सुशील दर्द में उठता है और फिर वो अपने पापा के हाथ से सिरप लेकर पी लेता है। अब कभी बाहर का समोसा चाट नहीं खाऊंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके बाद सुशील फिर से लेट जाता है। उसकी माँ उसे चादर ओढ़ा देती है। बाहर पूरी रात बारिश होती रहती है। अगले दिन बारिश रुक चुकी होती है, मगर पूरा बाजार गीला और कीचड़ से भरा हुआ नजर आता है। सुशील संभलकर कीचड़ वाले रास्ते से चल रहा होता है। तभी उसे चंदन एक बेंच पर बैठा नजर आता है। चंदन दर्द की वजह से अपना पेट पकड़कर बैठा होता है। उसकी हालत सुशील से भी ज्यादा खराब हो रही होती है। क्या हुआ चंदन? तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। मत पूछ भाई, कल रात से 10 बार शौचालय भाग चुका हूँ। डॉक्टर ने ड्रिप चढ़ाने को बोला था, लेकिन मैंने दवा से काम चला दिया। वो कल का समोसा तो जहर निकला यार। मैंने पहले ही कहा था, वो तेल और पानी दोनों गंदे थे। बारिश में मक्खियां हर जगह गंदगी फैलाती हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ जायका चाहिए था। जायका के चक्कर में जान आफत में आ गई है। लेकिन यार, इस मौसम में शाम को कुछ चटपटा और गर्मा गर्म खाने का मन करता है। ऐसा क्या खाए जो साफ भी हो और इस मौसम का मजा भी दे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बिना तेल और गंदे पानी के ऐसा क्या हो सकता है? चलो पता करते हैं। आज तो पेट को आराम ही देना है। सुशील चंदन को सहारा देता है और उसे धीरे धीरे घर की ओर लेकर जाने लगता है।
शाम को सुशील के पापा रसोई में खड़े होकर कुछ अनाज और दाने भून रहे होते हैं। तभी सुशील वहाँ आता है। ताज़ा भुनी हुई चीजों की खुशबू आती है और वो उत्सुक होकर देखने लगता है। अब्बू, ये क्या कर रहे हैं? और इतनी मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है? पूरा घर महक गया है। अरे सुशील, आओ आओ, तुम लोग आज की नई पुश्तैनी के बच्चे पुरानी चीजें भूल गए हो। ये मैं रेत में चना और मटर भून रहा हूँ। इसे हमारे बिहार में एक खानदानी भूंजा कहते हैं। वो गरम रेत वाले बर्तन में सारे दानों को लगातार भूनते रहते हैं। दाने चटकने की आवाज के साथ फूलने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी पक गया और इसमें कोई तेल भी नहीं लगा। तेल का तो एक बूंद भी नहीं चाहिए इसमें। उसके पापा चलनी की मदद से भुने हुए दानों में से रेत अलग करने लगते हैं। सुशील अपने पापा के पास बैठकर ये सब गौर से देख रहा होता है। फिर उसके पापा बर्तन में भुना हुआ चना, मूंगफली, मुरमुरे और मक्का डालकर सबको अच्छी तरह मिलाने लगते हैं। क्या ये बाहर के समोसे जैसा लजीज लगता है? इसमें जो सौंधी खुशबू है वो तुम्हें किसी महंगे होटल में भी नहीं मिलेगी। और सबसे अहम बात, इस बारिश के मौसम में ये सबसे महफूज खाना है। तभी सुशील की माँ भी रसोई में ताज़ा कटे हुए प्याज और मिर्च लेकर आती है। वो प्याज भी बर्तन में डाल देती है, जबकि सुशील के पापा सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाने लगते हैं। और सुनो सुशील, ये भुना हुआ खाने से पेट खराब नहीं होता। हम लोग बचपन से बारिश के दिनों में सिर्फ यही खाते थे। बिल्कुल ठीक, लो खा कर देखो। सुशील के पापा उसे भुंजा से भरा एक कटोरा देते हैं। सुशील थोड़ा सा भुंजा खाकर देखता है और स्वाद मिलते ही उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। कुछ वक्त बाद सुशील अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर बिहारी भुंजा खा रहा होता है। तभी चंदन सिर पर प्लास्टिक की चादर ओढ़े हुए उनके घर में आता है। वो भीगा हुआ और भूखा नजर आ रहा होता है। सुशील, तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या बन रहा है भाई? आओ चंदन, बैठो। ये देखो, ये है हमारा बिहारी भुंजा। चंदन भी उनके साथ बैठ जाता है। ये तो सूखा चना और मूरी है। पहले एक चम्मच खाकर तो देखो। इसमें मेरे अम्मी ने हरी मिर्च और प्याज मिलाया है। इसे खाने से तुम्हारा पेट दोबारा खराब नहीं होगा। चंदन बगैर देर किए भुंजा का एक निवाला खा लेता है और कुछ ही वक्त में उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। ये तो बहुत ही लजीज है और ये समोसा की तरह भारी भी नहीं लग रहा। मैंने कहा था ना, ये बिना तले बनता है, इसलिए बहुत हल्का है। बारिश में इससे बेहतर और साफ नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता। सभी लोग एक साथ बड़े बर्तन से भुंजा खाते रहते हैं और बाहर होती बारिश को देखते हुए उसका लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगले दिन बारिश रुक चुकी होती है, मगर आसमान में बादल अभी भी काले नजर आ रहे होते हैं। गांव में ठंडी हवाएं तेजी से चल रही होती हैं। सुशील और चंदन गांव के चौपाल में अपना छोटा सा ठेला लगाकर खड़े होते हैं। सुनिए सुनिए, इस बारिश में बीमारी को घर मत बुलाइए। बिहार का पुराना सेहतमंद भुंजा अपनाइए। कुछ गांव वाले उन्हें देखते हैं और धीरे धीरे उनके पास आने लगते हैं। अरे सुशील, तुम लोग ये क्या बेच रहे हो? क्या ये बाजार की चाट जैसा ही है? नहीं चाचा, ये हमारा खानदानी भुंजा है। इसे हमारे अब्बू ने घर पर साफ रेत में भुना है। वो आदमी भुंजा खाकर देखता है और उसे उसका स्वाद तुरंत पसंद आ जाता है। इसके बाद बाकी गांव वाले भी आगे आकर भुंजा चखने लगते हैं। सभी लोग उनके भुंजे का स्वाद लेकर खुशी से खाने लगते हैं। दिन खत्म होते होते ठेला खाली हो जाता है और उनका सारा भुंजा बिक चुका होता है। सुशील और चंदन बैठकर पैसे गिन रहे होते हैं। तभी उनके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। ये तो वही जायका है जो हम बचपन में खाते थे। ये बहुत उम्दा काम किया है तुम लोगों ने। अब्बू, अम्मी, देखिए, आज सारा भुंजा खत्म हो गया। कस्बे के लोग बाजार का समोसा छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। मुझे पहले से ही पता था।
जब लोगों को स्नेहत और जायका एक साथ मिलेगा तो वो कचरा खाना बंद कर देंगे। हाँ चाचा, और सच बात ये है कि हमें इसे बनाने के लिए कोई महंगी चीज नहीं चाहिए। सभी लोग एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। माहौल अब खुशी और सुकून से भर जाता है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।